हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में एक यूनिक जजमेंट आया है। ये अपना ऑनरेबल कोर्ट ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया है और आप भी इसको यूज कीजिएगा। 100% सबके लिए एप्लीकेबल है ये, क्योंकि मैं आपको ये चीज कंफर्म कर देता हूं। क्योंकि जो इशू यहाँ पर इन्वॉल्व है वो थोरोली जितने भी जीएसटी के नोटिस आ रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, उन सब में इन्वॉल्व आ रहा है। जो पेटिशनर है उन्होंने यहाँ पर प्रे किया है कि सर, जब मैंने एडजुकेटिंग अथॉरिटी यानी कि जो प्रॉपर ऑफिसर होते हैं आपके जुडिशियल ऑफिसर, और उसके साथ साथ अपील में भी जो अपीलेट अथॉरिटी है, उन्होंने जो ऑर्डर पास किए हैं उसमें जो है जीएसटी की रिटर्न जो होती है जीएसटीआर 99C, उसको कंसीडर ही नहीं किया। इसका मतलब है कि एक्ट में लिखी हुई चीजों को भी अवॉइड किया जा रहा है। जबकि अगर कोई पर्सन जीएसटीआर 1 और 3B में कोई मिस्टेक अगर कर देता है तो उसके लिए एनुअल रिटर्न बनाई गई है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाई गई है। वो अपने डाटा को रिकंसाइल कर रहा है, फिर भी उसकी वैलिडिटी नहीं आ रही है। और ऐसा हर जगह देखा जा रहा है, वो स्टेट डिपार्टमेंट हो, मतलब एसजीएसटी हो या सीजीएसटी हो, उसमें केवल जीएसटीआर 1 और 3B को लिया जा रहा है। जीएसटीआर 1 3B में डिफरेंस आ रहा है जी, जीएसटीआर 3B और 2A में डिफरेंस आ रहा है, बस उसके डिफरेंस के नोटिस आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी एसईसी ने 99C में यूज करते हुए अपनी डिमांड को जमा कर दिया, उसको कंसीडर ही नहीं किया जा रहा। और ये वाला जजमेंट इसी के लिए बड़ी रिलीफ प्रोवाइड करता है। पेटिशनर ने ये खुद से एक्सेप्ट किया है कि सर, मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी टैक्स डिपॉजिट करने में, और उन्होंने जो मिस्टेक है ये 9C में रेक्टिफाई भी कर दी थी। लेकिन जो अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटी मतलब यहाँ पर एडजुकेटिंग अथॉरिटी हो या अपीलेट अथॉरिटी हो, दोनों ने उसको कंसीडर नहीं किया। और यहाँ पर जो सीबीआईसी का जो गाइडलाइंस है उसको भी यहाँ पर जो है फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। और उसमें डायरेक्ट रिकवरी की प्रोसीडिंग चला दी गई है एसएससी के अगेंस्ट में। गाइडलाइंस में ये मेंशन किया गया है कि जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है जेन्युइन है। और सीबीआईसी की जो पॉलिसी विंग है, उन्होंने जो गाइडलाइंस इशू की है उसमें भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात की गई है, लेकिन उसको भी यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया। बस जीएसटीआर 1 और 3B को देखते हुए ये मान लिया गया कि एसएससी ने शॉर्ट पेमेंट की है सेल्फ एसेस टैक्स लायबिलिटी में, और उसके लिए इंटरेस्ट की डिमांड बना के कंफर्म कर दी गई और उसमें रिकवरी प्रोसीडिंग चला दी गई है। यहाँ पर जो प्रे की गई है, इस प्रे में यहाँ पर यह है तो दोनों ऑर्डर को क्वेश किया जाए, जो भी अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है और जो एडजुकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर है, दोनों को यहाँ पर जो है क्वेश करने के लिए डिमांड की गई है। जो लैंड काउंसिल है पेटिशन की तरफ से, उन्होंने भी अपने सबमिशन दिए हैं। उसी तरह से जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि रेस्पोंडेंट की तरफ से जो है उन्होंने भी लैंड काउंसिल ने अपने सबमिशन को सबमिट किया है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज कहा है, एज इट appears that it is hardly any dispute in the factual aspects and it is apparent that the submission of the petitioner as recorded herein above was not taken into consideration by the respondent at the time of adjudication of the case। उन्होंने खुद से एक्सेप्ट किया है कि ये सीधे सीधे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। कोई भी फैक्चुअल अगर एस्पेक्ट होता है तो जब पेटिशनर ने एडजुकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष अपनी पॉइंट को रखे होंगे, उनके सामने अपीयर होकर ये चीज बताई होगी, तो उसको अवॉइड कर दिया जाए, ठीक है। उन्होंने जो है एफिडेविट भी सबमिट किए इसके रिगार्डिंग, क्योंकि जो अपीलेट अथॉरिटी है वहां पर जो है फैक्ट ऑफ केसेस चेक किए जाते हैं और उसमें चीज देखी जाती है कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो कि एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने आपके एक्सेप्ट नहीं किए और वो जेन्युइन रीजंस थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इन्होंने ये कहा है कि keeping the writ petition pending with the action for filing affidavits will only delay the issue and not serve any other purpose, ठीक है। उनका बस ये कहना था। अब यहाँ पर जो है पेटिशनर ने जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए जीएसटीआर 1, 3B, 99C, यहाँ पर जो है उससे बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं पेटिशनर ने 9C में, वो शॉर्ट पेमेंट के लिए उन्होंने जो शॉर्ट पेमेंट आई थी उनकी उन्होंने पेमेंट की हुई है। द सेम डज नॉट अपियर टू हैव बीन कंसिडर्ड बाई एनी ऑफ द रेस्पोंडेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो रेस्पोंडेंट अथॉरिटी है, दोनों अथॉरिटी ने उसको जो है कंफर्म नहीं किया, उनको वो कंसीडर नहीं किया उन्होंने। तो यहाँ पर जो है दोनों के दोनों ऑर्डर्स जो पास किए गए हैं, मतलब प्रॉपर ऑफिसर ने जो पास किया और अपीलेट अथॉरिटी ने जो पास किया, उन दोनों को सेट असाइड कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को डायरेक्शन दी गई है कि वो दोबारा से रिविजिट करें 9C को, उनको कंसीडर करें और एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि पेटिशनर अपने सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सके कि उन्होंने टैक्स की पेमेंट कर दी है। देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। किसी पर्सन ने अगर टैक्स की पेमेंट प्रॉपर की हुई है और फिर भी उसके अगेंस्ट में रिकवरी चलाई जा रही है, हाँ ये चीज जरूरी है कि उन्होंने अपनी रेक्टिफिकेशन को 9C में किया, लेकिन उसके सपोर्टिंग में वो पेमेंट्स भी अपने वहां पर अटैच कर रहे हैं। तो ये था लेटेस्ट जजमेंट, इसकी आपको शेयर भी करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। ए डिसीजन शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट बट पॉजिटिवली विद इन पीरियड ऑफ 8 वीक्स का उनको टाइम दे दिया कि जिस दिन ये जजमेंट ऑर्डर पास किया गया है उसके 8 वीक्स के अंदर
जो रेस्पोंडेंट अथॉरिटी है, मतलब प्रॉपर ऑफिसर है, वो इस केस को दोबारा से प्रॉपर रिव्यू करेंगे, जो डॉक्यूमेंट से सबमिशन को भी कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं। एक तो GSTR 1 जो है केवल उन्हीं के बेस पर रिकवरी नहीं की जा सकती है। अगर एसएससी ने टैक्स पे किया है वो अपने सबमिशन देंगे। 9(9)C को भी एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो काफी सारे ऐसे एसएससी भी है जो कि GSTR 1 में मिस्टेक होने के बाद अपनी एनुअल रिटर्न 9 या फिर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 9C फाइल नहीं करते हैं। तो ये जो जजमेंट आया है उससे यहाँ पर हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर कोई गलती हो जाती है GSTR 1 में, तो आप 9(9)C में वो चीजें एक्सेप्ट करके और उसका टैक्स हाथ के हाथ ही जमा करा दें। तो कल को अगर कोई नोटिस आता है तो आपका इंटरेस्ट पेनल्टी दोनों सेव हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आया है कि जो आपके कोई भी नोटिस हो या ऑर्डर हो, आपको अगर बिना अपॉर्चुनिटी दिए आपके अगेंस्ट में पास कर दिया गया है तो वो गलत है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर आपको जो है काफी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। दोनों की दोनों आपको इनको यूज करना है। इसी टाइप के जजमेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर काफी सारे अब अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप स्पेसिफिक वीडियो भी देख सकते हैं। आप जजमेंट की वीडियो देखते रहिएगा, उसमें जो भी अलग अलग पॉइंट जजमेंट्स के आ रहे हैं उनको आप फ्यूचर में यूज कीजिएगा। जब भी अगर किसी साल के लिए कोई भी नोटिस आए, CGST, SGST या ऑडिट टीम से कहीं पर भी नोटिस आता है, तो आप उनको ये चीज बता सकते हैं कि सर इस फैक्ट पे ये जजमेंट ऑलरेडी आया हुआ है। चैनल का जो पर्पज है फुल एजुकेशनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो जरूर देखिए, आपको नेट बेनिफिट होगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।